भारतीय बाजारों में बढ़िया तेजी, 76 अंकों के उछाल के साथ नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी कामकाज करते हुए 20,178, 180 के जोन्स, इंट्राडे हाई करीब 20,191 के आसपास का निफ्टी ने बनाया है और अभी भी बहुत दूर नहीं है वहां से। और जो ब्रॉडर मार्केट है वहां पर तेजी अभी बरकरार है, आधा % ऊपर मिड कैप और करीब आधा % ऊपर स्मॉल कैप इंडिसेस कामकाज करते हुए। शानदार तेजी के साथ निफ्टी बैंक, शानदार तेजी के साथ ब्रॉडर मार्केट्स भी खरीदारी में कामकाज करते हैं। एडवांस डिक्लाइन भी लेकर आए, किस तरह की स्थिति वहां पर है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस हैं, एक डिप के बाद ट्यूसडे के मार्केट्स ने वापस रिबाउंड किया और ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में ही है। तब से 1750 शेयर तेजी में और 1099 शेयर गिरने वाले कामकाज कर रहे हैं। तो अच्छा मूव आज HDFC बैंक में, मच अवेटेड मूव रादर आप कह लीजिए कि आज HDFC बैंक में देखने को मिला। ICICI बैंक 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प दोनों तेजी में है और TCS करीब 6-6.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। सामने FMCG आज प्रेशर में, HUL, एशियन, ITC, ब्रिटानिया चारों के चारों आज दबाव में और करीब 15 अंकों के आसपास का 20 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन यहां से भी नेगेटिवली आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से शिवांगी सारदा से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके, इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके, कुछ सस्ते ऑप्शंस को लेकर। लेकिन शिवांगी मैम से बातचीत करने से पहले कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे ऑप्शंस के। 20,200 पे कॉल राइटिंग है, 20,300 पे कॉल राइटिंग है, 20,500 पे कॉल राइटिंग है, 20,200 के आसपास पुट राइटर्स है और 20,000 के जोन्स में सो फार एक कंफर्टेबल बेस के तौर पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक ये ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है कल की अंडर परफॉर्मेंस के सामने। 46,300 पे कॉल राइटर्स हैं, 46,400, 46,500 पे मेजर कॉल राइटिंग है, लेकिन 46,300, 46,200, 46,000 के जोन्स में एक बढ़िया बेस फॉर्मेशन। और क्योंकि हैवी वेट फॉर्म अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि अपमूव शायद थोड़ा सा कंटिन्यू हो, इसलिए पुट राइटर जोन जो थोड़ा ज़्यादा आपको हावी दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा आप जो ओवरऑल हीट मैप है वो आपको बुलिश साइड पर सिचुएशन दिखाएगा। करीब 52 लॉन्ग है, 50 शॉर्ट कवरिंग है, 32 शॉर्ट है और 52 के आसपास अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहाँ पे लॉन्ग, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। वोडाफोन आइडिया, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प ये लॉन्ग साइड पर है आज। इप्का और ICICI प्रूडेंशियल कुछ और ऐसे शेयर जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, 2.5% की तेजी यहाँ पर है। शॉर्ट कवरिंग है नाल्को में, MCX में, बंधन में, REC, वोल्टास, कुछ ऐसे नाम जो कि 2 से लेकर 2.5% की तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा आज कहाँ पर प्रेशर है अनवाइंडिंग का और कहाँ पर शॉर्ट्स बन रहे हैं, उसमें IOC, HPCL यानी OMCs में नए शॉर्ट बिल्डअप है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक बढ़िया तेजी के बाद ऑल टाइम हाइस पर यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं। इंडिगो में अनवाइंडिंग है, बलरामपुर चीनी में अनवाइंडिंग है, BPCL में अनवाइंडिंग है और गोदरेज प्रॉपर्टीज और नवीन फ्लोरिन कुछ ऐसे नाम जहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। इन नंबर्स के बीच अब बातचीत करते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट टाइम जो हमारी बात हुई थी वहाँ से भी इंडिसेस करीब 400-500 पॉइंट ऊपर चल चुका है और अब नए ऑल टाइम हाइस पर निफ्टी बैंक ट्रेड करते हुए, निफ्टी इनफैक्ट यहाँ पर ट्रेड करते हुए, मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो कैसे आप रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में? अगला हफ्ता छोटा हफ्ता है, कैसे देखें मार्केट्स को भी? नमस्कार सुमित जी। तो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बुल्स का जो है ग्रिप बना हुआ है मार्केट में और आज जो है हम 20,200 के आसपास है। तो ओवरऑल स्टांस जो है वो बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस रहेगा। कोई भी छोटी डिक्लाइंस में हम मौके ढूंढे खरीदारी के लिए। अपसाइड जो इमीडिएट लेवल्स है वो 20,250 और फिर 20,450 तक के बनते हुए आ रहे हैं। तो इन लेवल्स के लिए हम कोई भी डिक्लाइंस में यूटिलाइज करें। सपोर्ट के तौर पे अगर हम बात करें तो इंट्राडे सपोर्ट ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है आज, पर अगर हम पोजिशनली बात करें तो 20,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे नज़र रखने लायक है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो काफ़ी यहाँ पे भी एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है और अच्छी बात ये है कि कल के एक म्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद आज जो है काफ़ी बैंक्स होल्ड कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक स्पेशली, उनमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसमें भी मौके ढूंढे खरीदारी के। पिछला जो हम रीसेंट हाई देखे थे 46,400 के आसपास, तो अब वहाँ पे उसको सरपास करने की तैयारी कर रहा है इंडेक्स। तो 46,750 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट, और 46,000 के एक क्लोज सपोर्ट को हम ध्यान रखते हुए इसमें भी मौके ढूंढे खरीदारी के। तो 46,000 का एक सपोर्ट लेके आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं निफ्टी बैंक के केस में। और निफ्टी के केस में भी शिवांगी मैम मान रहे हैं कि जो अंडरलाइंग है वो तेजी है,
तो तेजी के साथ ही बने रहें। डे हाई के आसपास इंडिसेस अभी कामकाज कर रहे हैं, तो 20,400 अब आपके नए टारगेट्स होंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आप 20,000 में मेंटेन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के केस में 46,000 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे। 46,750 ये आपके लिए टारगेट रहेंगे। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो, कहां पर मंदी? जी बिल्कुल, तेज़ी में सबसे पहला स्टॉक जो है वो मुझे पसंद आ रहा है ग्रासिम। वो हमने देखा है कि वीकली बेसिस में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और काफ़ी शानदार रूप से यहाँ वॉल्यूम सर्ज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ ये इंडिकेशन है कि जो अपमूव है वो और भी अपसाइड कैरी ऑन होते हुए दिख रहा है। ग्रेजुअल बेसिस में हमने देखा है इसका बेस जो है 3 हफ्तों में शिफ्ट हुआ है हायर जोन्स की तरफ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2050 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 1930 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा एस्कॉर्ट्स में। यहाँ पे भी हमने देखा है कि बहुत शानदार रूप से एक पूरा ऑटो स्पेस का टेलविंड मिला है स्टॉक को। अब कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, पर अब पूरी तैयारी में है एक अपमूव दिखाने के। इसके जो इंडिकेटर्स है वो पॉजिटिव की तरफ टर्न हो रहे हैं, मैकेनिकल और आरएसआई। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम एक अच्छा खरीदारी करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनते हुए दिख रहा है। तो जो लेवल्स है वो यहाँ पे नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं। अराउंड सपोर्ट है, जस्ट अ मिनट, जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं यहाँ पे 3280 के बनते हुए दिख रहे हैं और 3100 के एक क्लोज सपोर्ट को हम ध्यान रखें। तीसरा पिक मेरा रहेगा कोफोर्ज पे। यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है और नेगेशन देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छी रैली दिखी और उसमें एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद जो है एक अच्छा यहाँ पे अपमूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे। 5760 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 5435 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 3 नाम हैं जिसमें ग्रासिम करीब करीब 2050 के टारगेट्स के लिए 1930 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। 1967-68 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। आज ऑटो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो एस्कॉर्ट्स 3280-3100 के टारगेट का एक स्टॉप लॉस 3280 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग जा सकते हैं। और तीसरा नाम रहेगा कोफोर्ज का। आईटी भी तेजी में है और मिड कैप आईटी तो वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो 5760 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। करीब 5435 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रही हैं। शिवांगी मैम, आज ऑटो का दिन है, तो 2 स्टार परफॉर्मर बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प एफ&ओ के टॉप गेनर्स हैं। स्पेशली नए ऑल टाइम हाइस पे बजाज ऑटो पहुंच गया, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। यहाँ पर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, पूरे ही ऑटो स्पेस में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। और सुमित जी, आपको याद भी होगा जैसे ये सीरीज शुरू हुआ था, हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था ऑटो स्पेस में। सितंबर मंथ जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली प्ले आउट होता है सारे ही ऑटो स्टॉक्स के लिए, और हमने देखा है लगभग सारे ही स्टॉक्स में एक काफ़ी शानदार रूप से तेज़ी देखने को मिली है। तो बिल्कुल इसको प्ले आउट कर सकते हैं। और बजाज ऑटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5.5% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है। एक काफ़ी एक अच्छा अपमूव देखने को मिला है। ये कूल डाउन होते ही यहाँ पे हम वापस खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 5250 और फिर 5300 तक के बनते हुए दिखेंगे। और स्टॉप लॉस के तौर पे हम 5000 के लेवल्स को एक ध्यान रखें। 5000 का एक लेवल और 5250-5300 ये जोन्स बजाज ऑटो के आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प शिवांगी मैम? जी, हीरो मोटोकॉर्प भी काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जैसे हम जिक्र कर रहे हैं सारे ऑटो स्पेस के बारे में, कई एफ&ओ को छोड़ के कई एक कैश स्टॉक्स भी है ऑटो स्पेस में जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पूरा ही स्पेस काफ़ी बजिंग है, कोई भी स्टॉक में एक अच्छी दमखम स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। तो हम हीरो मोटोकॉर्प में भी उस तरह शामिल हो सकते हैं। करंटली अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया है स्टॉक ने। एक 3 दिनों के शॉर्ट्स के बाद एक आज जो शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है वो काफ़ी शानदार रूप से है। तो यहाँ पे भी हम मौके ढूंढ सकते हैं अपसाइड के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प 3076 करीब करीब डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करा, लेकिन अच्छी तेजी आज स्पेस में भी देखने को मिल रही है। एक बार ये अपोलो हॉस्पिटल और देखिए, यहाँ पर भी अच्छा अपमूव है। करीब 5150-5200 के जोन्स के आसपास अपोलो हॉस्पिटल आज पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छी तेजी पकड़ी है इसने भी। यहाँ क्या करें, क्योंकि कल एक अपग्रेड भी आया था कुछ हॉस्पिटल को लेके, उनके भी 5700 के टारगेट्स थे। क्या राय रखनी चाहिए इसमें?
जी, अपोलो हॉस्पिटल ने एक काफ़ी अच्छा बेस बनाया है 4730 के आसपास, और वहाँ से हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस में अच्छी बाइंग देखने को मिली है, स्लो एंड स्टेडी, पर अब जो है मोमेंटम पिकअप होते हुए दिख रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले एक रेजिस्टेंस जो है वो है अराउंड 5330 के आसपास, तो वहाँ तक के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार स्टॉक को, और 5030 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। तो 5030 का स्टॉप लॉस और 4700 के आसपास से बढ़िया बेस फॉर्मेशन हो, 43-47 की जो रेंज थी उसके अपर एंड के आसपास बेस फॉर्मेशन, और फिर अब 51-5200 53-30 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर भी लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। एफएनडो के टॉप गेनर्स में आज बंधन बैंक का नाम भी आया है मैम, इस पे क्या आप राय रखते हो? जी बिल्कुल, पूरे ही बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है, और इंटरेस्टिंगली जो पीएसयू बैंक्स में जिस तरह से मूवमेंट हम देख रहे हैं कि वो एक काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल, बंधन बैंक भी यहाँ पे ऑन रडार है, 255 और 257 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं इधर, और 240 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखिए। तो 240 का एक सपोर्ट लेकर आप लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। 7 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर एचडीएफसी बैंक और लाइफ हाई पर निफ्टी वापस पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बढ़िया तेजी निफ्टी में, जो कि पूरी तरह से लीड कर रहे हैं बैंक्स, ऑटोज और आईटी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी 20,191, 20,192 के जोन्स पे निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के करीब है, करीब 100 अंक दूर है, लेकिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिवांगी मैम बनी हुई है, उनसे आगे बातचीत जारी रखते हैं और एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। 20,168 ये निफ्टी का मौजूदा स्तर है। हालांकि अभी कुछ देर पहले निफ्टी ने एक बढ़िया ऑल टाइम हाई हिट किया और उसी ऑल टाइम हाई के आसपास इंडेक्स अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्लियर कट आज जो आउट परफॉर्मर है वो है बैंक्स, ऑटोज, आईटीज, जो कि मेजरली मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शिवांगी मैम, एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से। जी, सस्ता ऑप्शन के लिए आज मैं चूज़ किया है जो आज का सबसे बड़ा मूवर है, वो है ऑटो स्पेस में से। यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर है टीवीएस मोटर। इस स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छी रैली मिली है और स्टॉक ने फिर वापस रिट्रेस किया अराउंड 1440 लेवल्स के आसपास, फिर सपोर्ट लेके एक अच्छी यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड बनते हुए दिख रहा है। खरीदारी करें 1500 के कॉल ऑप्शन को, इसको 19 के 20 के आसपास खरीदने का रिकमेंडेशन है। एक 12 के स्टॉप लॉस और 36 के एक टारगेट्स के लिए। तो टीवीएस मोटर 1500 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं। 20 रुपए पे कामकाज कर रही है, 36 रुपए इसका पहला टारगेट रहेगा और 12 रुपए इसका स्टॉप लॉस रख के चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रहे हैं। शिवांगी मैम, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने टाटा मोटर्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया था, आपने कैश में भी उसमें खरीदारी की राय दी थी और सस्ता ऑप्शन भी उसमें टाटा मोटर्स का ही आपने उस समय पर दिया था। आज क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स भी काफ़ी पॉजिटिव है। हमने देखा है कि एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है अच्छा एक बेस बनाते हुए दिख गया है। तो यहाँ पे अगर हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो बनते हुए दिख रहे हैं 650 के आसपास के, और 618 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है, पूरे एक सेक्टर का भी एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बनते हुए दिखेगा। एंड लाइकवाइज एक एचडीएफसी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है ये, और बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज थोड़ा सा इसमें मूव आया है। क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में? जी ऑफ कोर्स, एचडीएफसी बैंक कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि काफ़ी एक बीटन डाउन हो गया था, पर अब जो है पिछले 2 हफ्ते से एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स हेवी वेट है, तो यहाँ पे जो अपसाइड है वो थोड़ा स्लोली स्टेडीली आएगा, पर ऑफ कोर्स स्टॉक जो है एक अच्छा बॉटम बना लिया है इसने, तो यहाँ से अब एक अच्छा अपसाइड हमें एक्सपेक्ट हो सकता है। चलिए, तो एचडीएफसी बैंक में कुछ अच्छे अपसाइड्स की उम्मीद आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले दर्शकों को बता दें कि सीएनबीसी आवाज आपके लिए लाया है एफएनडो गुरुकुल, जिसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कामयाब ट्रेडर से मिलने और सीखने का खास मौका मिलेगा।
मार्केट के दिग्गज ट्रेडर्स आपको सिखाएंगे F&O ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। साथ ही हमारे 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में आप F&O से जुड़े हर जरूरी पहलू, टेक्निकल एनालिसिस के साथ ग्रीक्स की पूरी जानकारी भी दी जाएगी, और वो भी सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे, तो फटाफट कर लें खुद को रजिस्टर और ना जाएं ये डेट भूल। 28 और 29 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या फिर स्क्रीन पर दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हिस्सा बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विजिट कर सकते हैं। और जाने से पहले एक बार सस्ता ऑप्शन जो कि शिवांगी मैम ने आपको कुछ देर पहले बताया था, वो था TVS मोटर्स का। 36 के टारगेट्स के लिए 19 के आसपास ये बातचीत हुई थी और 22.5 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है। 36 का टारगेट है, 12 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑटो में बाइंग और TVS मोटर उनमें से एक स्टॉक जो कि पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास पहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।